लगता है कि पुलिस जो है जो सीसीटीवी लगाई है वो सीसीटीवी अपराधियों को तो नहीं पकड़ रही है। लगता है उस सीसीटीवी से हम ही लोग पर वाच कर रही है। हाँ, हम लोग बहुत कमज़ोर आदमी हैं। रोड पर भटक रहे थे और हम लोग को लात मार कर करके भगा दिया। आप लोग का कहना यही है। आप लोग को पास पूरा कैमरा है, पूरा रिपोर्ट ले रहे हैं कि हमको भाव नहीं दिया। किसकी भाषा बोल रहे हैं? जनता दल यू की भाषा बोल रहे हैं? ये जनता दल यू की भाषा बोल रहे हैं? नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम वसीर है। आरजेडी ने बंगाल चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उसके प्रभारी है श्याम रजक जी। हम बात करेंगे। श्याम जी, आप लोग गए थे बंगाल, क्या आप लोगों की मुलाकात ममता बनर्जी से हुई? मेरी मुलाकात टीएमसी के पार्टी के नेताओं से हुई, अभिषेक बनर्जी से हुई और सभी लोगों से बातें हुई और अपने पार्टी के भी कार्यकर्ताओं नेताओं से बात हुई। और हम सब के सामने एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है इससे लोगों का दिल टूट रहा है और पश्चिम बंगाल में उनके पैर को जमने नहीं दें, बल्कि उनके पैर जमने के पहले ही उनको बंगाल की खाड़ी में भेज दें। इस रणनीति के तहत हम लोग मिल कर के चुनाव लड़ेंगे और जो भी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा उसके साथ हम लोग पूरे रूप से मदद करने का काम करेंगे। सीट का लेना, चुनाव लड़ना, चुनाव में शेयरिंग करना, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे परास्त किया जाए, कैसे वहाँ से धूल चटाया जाए। सर, खबरें हैं कि आप लोगों ने 6 सीट पे दावा किया है बंगाल के, तो वहाँ इतना जनाधार है आरजेडी के कि ममता बनर्जी आप लोगों को 6 लगता है कि पुलिस जो है जो सीसीटीवी लगाई है वो सीसीटीवी अपराधियों को तो नहीं पकड़ रही है। लगता है उस सीसीटीवी से हम ही लोग पर वाच कर रही है। न सीट की बात हुई है, न 6 सीट की बात हुई है। और मेरा जनाधार क्या है वो तो जा कर के बंगाल में देखिए, समीक्षा कीजिए कि मेरा जनाधार क्या है। मेरा सभी जनाधार बीजेपी के खिलाफ है। चाहे ममता जी हों, जो भी हों, जो लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके साथ हम पुरजोर सहयोग करने का काम करेंगे। सर, आप लोगों ने ममता बनर्जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी आप लोगों को कहे तो हाँ, हम लोग बहुत कमज़ोर आदमी न हैं। रोड पर भटक रहे थे और हम लोग को लात मार कर करके भगा दिया। आप लोग का कहना यही है। आप लोग को पास पूरा कैमरा है, पूरा रिपोर्ट ले रहे हैं कि हमको भाव नहीं दिया। ये किसकी भाषा बोल रहे हैं? जनता दल यू की भाषा बोल रहे हैं? ये जनता दल यू की भाषा बोल रहे हैं? उनका क्या है? हम किसी के नहीं, आपको कैसे पता चल गया कि हमको भाव नहीं दिया? कौन आपको कह दिया? क्या आधार है आपका कहने का? कोई आधार है आपको? कोई आधार हो तो कहिए, तब हम कहें। आप जाकर के वहाँ आपके भी लोग होंगे, मीडिया के लोग, उनसे पूछे कि उनसे भेंट हुई कि नहीं हुई, उनसे बात हुई कि नहीं हुई, उनके यहाँ क्या हुआ, 1.5-2 घंटा किस तरह की बात हुई, ये सब चीज़ बताएंगे आपके लोग। भाव दिया या नहीं दिया, भाव तो यहाँ 43 लोगों को बिना भाव के ही मुख्यमंत्री बना दिया, स्टेप नहीं बना करके। हम लोग का तो आधार है, लालू यादव का आधार पूरे देश में है, गरीब गुरुआ में है। सर, यहाँ आप लोग कांग्रेस के साथ है, तो वहाँ क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे कि अलग जाएंगे? ये रणनीति बनाने का काम हमको करना है कि आपको करना है? रणनीति हमको बनाना है और मेरी रणनीति एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी रणनीति होगी वो हम करेंगे। सर, बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ पे पेच फंसा हुआ है? क्या लगता है कि ये सरकार नहीं चलेगी क्या? ये मेरा काम नहीं है, ये श्री नीतीश कुमार जी, स्टेफनी बाबू का काम है कि कैबिनेट का विस्तार करना। कैबिनेट मुख्यमंत्री के राय से बनता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व बनता है, तो उनका काम है कि मंत्रिमंडल गठन करना नहीं करना। यही नीतीश कुमार जी एक समय आपको याद होगा 12-12, 14-14 विभाग के मंत्री नहीं थे, खुद चलाते थे। तो उनकी अपनी क्षमता है और भारतीय जनता पार्टी अक्षम है, उनके लोग सक्षम नहीं हो रहे हैं मंत्री बनने के लिए, तो वो सक्षम खोज रहे हैं। तो सक्षम मिले तब न बनाए, नहीं तो बेचारे पर तो इतना भार पड़ रहा है कि ट्यूब फटने जा रहा है। बीजेपी में उनके अनुसार कोई मंत्री के लायक नहीं होंगे तभी ना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं।
सर सीएम से पूछा जा रहा है तो वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं, और डिप्टी सीएम से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के हाथों में मंत्रिमंडल का विस्तार। मैंने तो कहा कि चालक हैं बीजेपी और स्टेपनी बने हुए नीतीश कुमार जी, तो चालक के भरोसे ही ना स्टेपनी चलेगा। अगर ज़्यादा दबाव दे दीजिएगा तो स्टेपनी फट जाएगा। ये थे हमारे साथ श्याम रजक जो बंगाल चुनाव के प्रभारी हैं आरजेडी की तरफ से। अब देखना ये होगा कि जब बंगाल चुनाव नज़दीक आता है तो आरजेडी का वहाँ क्या स्टैंड रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।